नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एपी है 1 2 3 4 अप टू 100 तक ले रहे हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम सम करूं, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 करते करते अप टू 100 तक सम करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। अगर कोई छोटी एपी है जैसे जिसमें सिर्फ मान लो 5 टर्म्स हैं, तो ये तो हम चलो ओरली कर लेंगे इसका सम। लेकिन अगर किसी एपी में बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, है ना, तो उसको हम वैसे ऐड करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो सीक्वेंस एपी है। अगर वो एपी है तो फिर हम उसमें सम वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एपी है क्योंकि डिफरेंस हर बार 1 का है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स या फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें सम का जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a प्लस n-1d। n यहाँ पे क्या है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है भाई, 4 टर्म्स का निकालना है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास एक एपी है जिसमें सिर्फ 4 ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू 4/2। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी यहाँ पे 1 है और n की जगह हम 4 डाल देते हैं और d हमारा यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 टर्म्स लिए हैं, तो n की वैल्यू होगी 4। सम ऑफ 4 टर्म्स निकाल रहा हूँ, n की वैल्यू होगी 4। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू 4 डाल ली है। a मतलब फर्स्ट टर्म 1 ली है तो 1 डाल दिया और n-1, n हमने 4 लिया था। d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, a2 - a1, 2 - 1 1 ही हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 2 + 3 टू द 10 आ रहा है। अगर मैं इसको ओरली करूँ तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 3 7 9 और 10, तो भी 10 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये तो सिर्फ 4 टर्म्स के लिए है। अब यहाँ पे चाहे 100 टर्म्स हो या अगर मान लो मैं और आगे तक जाता हूँ 500 टर्म्स हो, ठीक है, 1 से लेकर 500 तक, तो उनका सम निकालना है तो भी ये फॉर्मूला इसी में पुट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला जो है हमें वैसे तो डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन अभी मैं एक मेथड बता रहा हूँ उससे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, सो इसमें मैं एक चीज़ की हेल्प ले रहा हूँ, मैं पहले निकाल रहा हूँ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, तो इसका सम निकालना है, तो उसकी हेल्प से मैं ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बेसिकली सम निकाल रहे हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स का, फ्रॉम फ्रॉम 1 to 100। तो फ्रॉम लिखा है तो 1 और 100 भी आएगा। अगर बिटवीन लिखा होता तो 1 और 100 नहीं आते, है ना, ये पहले भी बताया था मैंने। सो फ्रॉम में 1 से 100 दोनों आएंगे और बीच वाले भी आएंगे। तो ये सम निकालना है तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई अब हम सम निकाल रहे हैं। अब 1 + 2 करूं या मैं 2 + 1 करूं, आंसर तो 3 सेम ही आएगा, है ना। तो उसी तरह से 1 + 2 अप टू 100 करूं या 100 पहले लिख लूं और ये बाद में लिख लूं, तो सम तो सेम ही आएगा ना। सो रिवर्सिंग द सीरीज, तो मैंने इसको रिवर्स किया बस, और कुछ नहीं किया, तो सम तो ऐसे ही रहेगा, है ना। सो मैंने क्या किया है कि इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2, और अब इसको एडिंग कर रहा हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर देते हैं, तो s + s हो जाएगा 2s। ठीक है, और 1 + 100 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर 2 के साथ यहाँ पे 99 जाएगा, है ना, फिर 3 के साथ 98 जाएगा, तो ऐसे करते करते लास्ट में 100 के साथ 1 जाएगा, तो यहाँ पे 99 लिखना पड़ेगा, तो वो फिर यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिख ली, पहले 100 तक लिखा था ना, ये 2 टर्म्स मैंने और लिख ली 98 99, और इसको फ्लिप किया तो ये इधर आ गया और ये सारा इधर आ गया, ताकि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम ऐड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 1 को 100 के साथ ऐड कर दिया, 2 को 99 के साथ, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, और 3 को 98 के साथ, ठीक है, ब्रैकेट डाल दी, 98 को 3 के साथ, ये आ गया, फिर 99 को 2 के साथ और 100 को 1 के साथ, तो ये सारा यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप में 100 + 1 हो गया 101, ये भी 101, ये भी 101, तो सारे ही 101 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 101 कितनी बार आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो टर्म्स ली थी वो कितनी ली थी, 1 to 100 ली थी, तो टोटल 100 टर्म्स ही हुई। तो यानी ये जो 101 है ये टोटल 100 टाइम्स आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100 टाइम्स, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर 2 को मैं 4 बार लिखूं, है ना, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 4 बार लिखने से अच्छा मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 आ जाएगा, तो भी आंसर सेम है ना। तो उसी तरह से 101 को 100 टाइम्स सम करने से अच्छा मैं 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। मैं लिख दिया 101 इंटू 100 टाइम्स, ठीक है। अब ये तो 2 जीरो लग गई यहाँ पे, मल्टीप्लाई होके 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके सम आ गया 5050, यानी कि मैं अगर 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को ऐड करूं तो आंसर आएगा 5050, सम इज 5050, ठीक है। अब मैं इन्हीं स्टेप्स को यूज करके जो हमारा मेन जो फॉर्मूला है जो ऊपर बताया था मैंने, n/2 2a प्लस n-1d, ये डिराइव करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हम सम जो लेंगे, टर्म्स लेंगे, वो लेंगे a प्लस डी, फिर a+2d, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना एपी की, वो लेंगे यहाँ पे 1 2 3 की जगह, 1 की जगह a ले लिया, 2 की जगह a+d ले लिया, तो ऐसे करके हम एक एपी स्टैंडर्ड एपी लेंगे। तो मैंने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं, क्योंकि पहले तो पता था कि 100 टर्म्स थी, हमें नहीं पता कितनी है, क्योंकि हमें एक जनरल फॉर्मूला निकालना है ना, तो इसलिए एन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड टर्म ऑफ एपी हमने ये ऑलरेडी कर चुके हैं, a+d a+2d, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए पहली वाली टर्म ले ली मैंने, दूसरी वाली भी ले ली, तीसरी नहीं ले रहा मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगी, और आगे जाके मैंने nth टर्म ले ली, ये वाली nth टर्म कराया था ना फॉर्मूला, a+n=1d, ठीक है। तो एक ये ले ली, और एक इससे पिछली वाली भी ले लेता हूँ, वो क्या आएगी, तो इससे पिछली वाली आएगी यहाँ पे n-1 की जगह n-2 हो जाएगा। अब वो कैसे, अब जैसे मैं अगर तुम्हें थोड़ी सी टर्म्स लिख के बता देता हूँ, a+d a+2d a+3d a+4d, तो अगर मुझे यहाँ से इधर जाना है, तो ये वाला नंबर कम हो रहा है ना, 4 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से अगर ये 4 की जगह n-1 हो, तो इसमें से एक और -1 करूंगा, तो n-1 क्योंकि 4 -1 करता हूँ तो 3 आता है ना, यानी -1 करना है नेक्स्ट पीछे वाले पे जाने के लिए, तो n-1 में एक माइनस करूंगा तो आ जाएगा n-2, इसलिए यहाँ पे n-2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जैसे मैंने पहले ली थी ना, 1 ली थी, 2 ली थी, फिर लास्ट में जाके 100 था, और फिर 99 थी, ऐसे करके ली थी ना। तो मैंने 3 भी इंक्लूड किया था, और इधर से 98 भी इंक्लूड किया था। तो ये 3 और 98 वाली टर्म मैं नहीं ले रहा, क्योंकि फिर ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहली 2 और लास्ट की 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इनका सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो मैंने एक सिर्फ बीच में प्लस ही लिखा है और कुछ नहीं किया, ये सारा a आ गया, a+d लिख दिया, बीच में ऐड कर रहा हूँ ये जो सीक्वेंस है ना, फिर ये आ गया, इन सारी टर्म्स का ऐड करना है, तभी तो नाम है ना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये टोटल n है, n टर्म्स हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये n-1 टर्म है, ठीक है। सो ये nth टर्म है, तो इनका सम निकाल रहा हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। अब जैसे वो मैंने बताया था ना कि 1+2 करो या 2+1 करो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, रीअरेंज किया बस, और कुछ नहीं किया। सम तो वही रहेगा ना, 1+2 करो या 2+1 करो, आगे पीछे लिख दो, सम तो वही रहेगा। तो जैसे वो ऊपर समझाया था मैंने इसी स्टार्टिंग में, ठीक है ना। 1+2+3 अप टू 100 करो, या 100 प्लस 3 to 1 करो, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। अगर ये जो भी समझा रहा हूँ समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तुम्हें बेसिकली फॉर्मूला ही काम आएगा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला बस, मेन यही चीज़ है, ठीक है।
ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि डिराइव कैसे करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो 1-2 बार सुनो लेक्चर, फिर भी दिक्कत आ रही है तो ना भी करो तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और जो रीअरेंज करी है इसको इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2। मैंने यहाँ एरो बना दी ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस a को इस पूरे के साथ ऐड करना है। इस a प्लस डी को पूरी ब्रैकेट के साथ ऐड करना है, ठीक है? ये लिख दिया मैंने, a को ये पूरी ब्रैकेट के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद a प्लस डी को पूरी ब्रैकेट के साथ ऐड करना है। a प्लस डी को ये पूरी ब्रैकेट ये रही, ठीक है? एरो लगा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। उसी तरह से ये सारा जो है a प्लस डी में ऐड करना है, ठीक है? तो ये सारा जो है यहाँ पे आ गया और a प्लस डी इधर आ गया, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी जो टर्म है इसको मैं a से ऐड कर रहा हूँ, तो ये सारा a ऐड हो गया, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में a प्लस a आ गया 2a, ठीक है? और ये आ गया n माइनस 1d और ये a प्लस a 2a हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने और d यहाँ लिख दिया और ये सारा सेम है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में a प्लस a हो गया 2a, तो ये आ गया, n माइनस 2d ये आ गया और ये वाला d इधर आ गया, ठीक है? और a प्लस a जो है वो 2a हो गया और ये एज इट इज सेम टू सेम आ गया, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ये तो एज इट इज सेम आ गया और 2a भी सेम है, इन दोनों में से d कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 1, क्योंकि d कॉमन लिया तो 1 बचेगा प्लस n माइनस 2 ये आ गया, ठीक है? और यहाँ पे 2a तो सेम आ गया, ये इन दोनों में से d कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, n माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि d कॉमन ले रहे हैं, ठीक है? फिर लास्ट वाला जो ये तो सेम टू सेम एज इट इज लिख दिया, ठीक है? ये मैंने 2 बार यहाँ पे d लिख दिया तो एक d मैं हटा देता हूँ ये वाला, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज सेम आ गया और ये 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 1, ठीक है? और ये वाला d मैंने यहाँ लिख दिया और 2a तो सेम है, ठीक है? और यहाँ पे 2a प्लस जो है ये तो सेम आ गया, n ये माइनस 2 प्लस 1 हो गया माइनस 1, तो ये हो गया n माइनस 1d, ये आ गया और ये एज इट इज सेम है, ठीक है? अब ये 2a प्लस n माइनस 1d तो बार बार सेम ही आ रहा है, ये है ना, हर बार सेम है, ठीक है? जैसे बताया था ना वो 101 को मैं कितनी बार 100 टाइम्स अगर ऐड करूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, 101 इंटू 100 किया था, जो ऊपर एग्जांपल से समझाया था, है ना? तो अब ये 101 की जगह ये लिखना है, तो ये लिख दिया मैंने। और कितनी बार करना है, 100 बार। तो ये हम कितनी टर्म्स का, उस टाइम तो हम 100 टर्म्स का सम निकाल रहे थे, इस बार हम एन टाइम्स जो है, एन टर्म्स जो है उसका सम निकाल रहे हैं, तो 100 की जगह एन आ जाएगा, ठीक है? किसी चीज को हम एन टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो उससे एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो मैंने रीजन लिख दिया, सिंस देयर आर एन टर्म्स, इसलिए एन से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 को नीचे ले जाऊंगा एन के, तो ये सम का फॉर्मूला आ गया n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है? तो ये तुम्हें याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत बार यूज होगा आगे, ठीक है?